आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर इंडिगो एयरलाइन के मुसाफिरों के बीच अफरा तफरी मची हुई है। आज भी इंडिगो की बड़ी तादाद में परवाजें मनसूख या ताखीर का शिकार हुई, जिससे मुसाफिरों में अफरा तफरी का माहौल है। आज सुबह IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली से लेकर अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर लंबी कतारें, रोते हुए मुसाफिर और बार बार फ्लाइट मनसूखी होने से बड़ी दिक्कत पैदा हुई है। इंडिगो को मुल्क भर में ऑपरेशनल ताखीर का सामना है। ये मसाइल उस वक्त पैदा हुए जब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अपने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन ऑर्डर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। ये रेगुलेटरी मुअत्तली मुल्क भर में कई दिनों की ताखीर और मनसूखी के बाद अमल में आई है, जिससे इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुए। इसकी वजह से तमाम शोबों के मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी हुई है। सर्विस में खलल की वजह से लंबी वेटिंग लाइनें लग गई, काउंटर्स पर भीड़ लग गई और मुसाफिरों में सफ़र के दूसरे ऑप्शन न मिलने की वजह से मायूसी भी फैल गई है। श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर भी इंडिगो एयरलाइंस की परवाज़ों में खलल आज भी जारी रहा। वादी कश्मीर इस वक्त हालिया बरसों की बदतरीन सरमाई फ़िज़ाई आलूदगी का सामना कर रहा है, जहाँ वादी के कई मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 288 की सतह तक जा पहुँचा, जो कि संगीन ज़ुमरे में आता है। श्रीनगर में भी AQI 147 से 172 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया, जो ख़राब से गैर सेहत बख्श की कैटेगरी में शामिल है। माहिरीन ने खबरदार किया कि वादी रफ्ता रफ्ता एक आलूदगी में तब्दील हो रही है, जहाँ सर्द मौसम, कम दर्जा हरारत, पुरसकून हवाएं और मगरबी हवाओं की अदम मौजूदगी के बायस आलूदा ज़रात फ़िज़ा में तहलील होने के बजाय ज़मीन के नज़दीक ही ठहर जाते हैं। खत्ते भर के लोगों ने आंखों में जलन, खांसी, सीने में बोझ और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात की शिकायत की हैं। ऐसी अलामात जो अमूमन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में देखने को मिलती हैं, जहां इस वक्त AQI तकरीबन 300 से पार हो चुका है। माहौलियात के माहिरीन का कहना है कि यह बिगाड़ इंसानी सरगर्मियों में इजाफे का नतीजा है। माहौलियाती माहिर अब्दुर्रशीद ने कहा है कि अगर नुकसानदेह इंसानी सरगर्मियों पर रोक लगाई जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी में वाज़ह कमी मुमकिन है। और उन्होंने कहा है कि अगर चिनार के पत्तों और दीगर कचरे को जलाना बंद किया जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी एक अहम वजह है। उसके अलावा कई दीगर अवामिल है जो फ़िज़ा को मुसलसल ख़राब कर रहे हैं। इसका जो बुनियादी रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो चिनार के दरख्त हैं या अखरोट के दरख्त हैं या सेबों के दरख्त हैं, तो उनमें जो पत्ते ऑटम सीजन में गिरते रहते हैं तो लोग उनको जला देते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, वो एक फैक्टर है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि वही सबसे ज़्यादा फैक्टर है, लेकिन इस वक्त जो ऑटम सीजन में अगर आप एयर क्वालिटी देख लेंगे तो वो ज़्यादा इसी से, मतलब जो मेन जो रीज़न है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। आप जहाँ पे खड़े खड़े हैं, यहाँ पे नसीम बाग है। यहाँ पे तकरीबन 650 से ज़्यादा चिनार ट्रीज हैं, एंड यू कैन इमेजिन अप टू 2017 दे टू वर बर्निंग दोज लीव्स। तो कितना एयर पोल्यूशन होता था। लेकिन आई वाज द पर्सन हु स्टॉप दिस पर्टिकुलर बैड प्रैक्टिस ओवर हियर इन यूनिवर्सिटी कैंपस, क्योंकि मैंने कहा कि इससे एयर क्वालिटी जो है हमारी बहुत खराब हो रही है, जिससे ग्लेशियर्स पे भी असर होता है। और दूसरा रीजन ये है कि आप गाड़ियां देख लीजिए कि कितना, मतलब मशरूम ग्रोथ हो चुकी है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। तो इसकी वजह से भी बहुत जो एयर क्वालिटी हमारी है कश्मीर की, ये बहुत ख़राब हो चुकी है। बट हमें अब क्या करना चाहिए, हमें इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि अभी स्मार्ट बसेस चल रही हैं या बाकी चीज़, तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे हम अपनी जो गाड़ियां हैं उनको
कम करेंगे तो एटलीस्ट हम कर्व कर सकते हैं इस एयर पोल्यूशन को। और दूसरे, अब अगर हम कहीं पे देखेंगे कि कहीं पे लोग ये बैड प्रैक्टिस है, पत्ते जला रहे हैं, या कोई ऐसा कहीं कहीं पे ऐसा भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कूड़ा करकट है, जो गार्बेज है, वो भी आप देखेंगे क्योंकि उसका भी पूरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे प्रॉपरली नहीं है। तो वो भी आप बहुत सारी जगह ऐसे देखोगे जहाँ पे आप पाओगे कि वहाँ पे भी वो जला रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जो हमारी एयर क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है। ये बैड प्रैक्टिसेस, चाहे लीव बर्निंग हो, चाहे गार्बेज बर्निंग हो, या दूसरे जो जो मशरूम ग्रोथ ऑफ दिस पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, अगर हम इन चीजों को नहीं रोक पाएंगे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे, तो इससे बहुत असर हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, दिसंबर चल रहा है लेकिन बारिश कहीं पे नहीं है, बर्फ कहीं पे नहीं है। तो देयर इज अ चेंज, शिफ्ट, जो वेदर चेंजिंग है, इट इज बिकॉज उसी पे जो असर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो हम खुद, वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक हम इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही, अगर हम जो वेस्ट मैनेजमेंट है या ये जो लीव्स का बर्निंग इशू है, क्योंकि आप हर जगह पे देखेंगे, चाहे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, या यूनिवर्सिटीज हैं, या बहुत सारी जगह है, वहाँ पे दरख्त है यहाँ पे, और ऑटम सीजन में ये पत्ते गिरते रहते हैं। बट वी कैन मेक अ कंपोस्ट आउट ऑफ इट। हमें जलाने, सिर्फ जलाना नहीं है इनको, बल्कि हम इनको कंपोस्ट बना सकते हैं। वादी कश्मीर की हवा बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच चुकी है, जो कि सीवियर कैटेगरी में आती है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर की हवा पुअर से अनहेल्दी तक पहुंच चुकी है, और कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो कहीं कश्मीर का हाल दिल्ली जैसा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है, धुंध है, आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी एक मेन रीजन हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी जो है वो यहाँ पर खराब हो चुकी है कश्मीर के अंदर। क्या कुछ रीजंस है इसके पीछे? कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे पंचायती राज एजाज असद ने आज जिला पूंछ का दौरा किया है और डाक बंगला पूंछ में महकमे देही तरक्की के अफसरान और मुलाजमीन के साथ एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर पूंछ अशोक कुमार शर्मा, एडीसी ताहिर मुस्तफ़ा, एसीडी और जिला के तमाम बीडीओज मौजूद रहे। मीटिंग में जिला की मुख्तलिफ पंचायतों में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी एजाज असद ने अफसरान पर जोर दिया कि जिला पूंछ की तमाम पंचायतों में तरक्याती सरगर्मियों की रफ्तार मजीद तेज की जाए ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी मफाद से मुतल्लिक़ कामों को मुकर्ररा वक्त में इंतहाई शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर सेक्रेटरी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती स्कीमों के निफाज का भी जायजा लिया और फील्ड अफसरान को हिदायत दी कि उन स्कीमों के फ़वाइद हर मुस्तहिक शहरी तक मौसर अंदाज में पहुँचाए जाए। रिव्यू किया है जिसमें जिला पुंछ के हवाले से जो मुख्तलिफ हमारी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उसका रिव्यू लिया गया है। दूर उफ्तादा इलाका है, काफ़ी इश्यूज यहाँ के पेकुलर रहते हैं, तो हमने बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व किए हैं आज यहाँ। और वही मकसद था कि आवाम के लिए जो हम कर सकते हैं, जिन स्कीम्स को जिस तरीके से राइट स्पिरिट में ग्राउंड पर उतारना है, तो उसी के हवाले से ये रिव्यू था। और मुझे उम्मीद है कि पूरा जो हमारा डिपार्टमेंट है, डीसी साहब की इसमें यहाँ पर सुपरविजन में डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और अच्छा काम हुआ है। कुछ चीज़ें जो जहाँ लूप होल्स हैं वो प्लग इन करने की कोशिश की गई है ताकि ये मार्च 31 से पहले पहले जो यहाँ टारगेट सेट हैं, चाहे वो एमजी नरेगा के हों, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में हों, स्वच्छ भारत मिशन में हों या पंचायत घर हों, इस तरीके से जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं, एक तो उनका रिव्यू लिया गया। दूसरा, आपको मालूम होगा कि पिछले जो काफ़ी बारिशें यहाँ रही हैं उसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आए, ज़िला पुंछ काफ़ी इफेक्ट रहा, उससे इफेक्टेड रहा। तो अब उसमें स्पेशल जो पैकेज है 5000 पूरे JNK के लिए 5000 फोर्सेस का आया था। तो पुंछ में मैं बताना चाहूँगा कि जो पोर्टल है उस पर डेटा पंचिंग हो चुकी है, बेनिफिशरीज को मार्क कर दिया गया है, अनकरीब उसका काम भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एमजी नरेगा में 50 दिन
100 दिन की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट होती है, तो 50 दिन एक्स्ट्रा का सैंक्शन भी यहाँ लाया गया था, तो उसको उसके साथ 150 दिन हो जाते हैं ये। तो उस हवाले से भी जो डिजास्टर मिटिगेशन प्लान बनना है वो भी बनेगा, और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जो फ्लड इफेक्टेड या डिजास्टर इफेक्टेड पंचायत थी उनमें वो। मेंबर पार्लियामेंट राजौरी अनंतनाग में अल्ताफ अहमद लारवी ने राजौरी में एक निजी स्कूल के प्रोग्राम के दौरान गुलिस्तानी उस नुमाइंदा जमशीद मलिक से बात करते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार की 1 साल कारकर्दगी मजमूई तौर पर बेहतर रही है, ताहम अब भी मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। मुगल शाहरा पर मुजवजा टनल के हवाले से उन्होंने बताया है कि जल्द ही इस मनसूबे पर काम शुरू किया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी कार्रवाई PRO कश्मीर की जानब से की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मंडी, लोरन और टंगमर्ग सड़क बरसों से इल्तिवा का शिकार है और उम्मीद है कि इस पर भी बहुत जल्द काम शुरू होगा ताकि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराम की जा सके। सरकार का 1 साल मुकम्मल और हमारे साथ बात करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट मोहतरम जनाब मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब हैं। इनसे जानेंगे सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, साहब 1 साल सरकार से मुकम्मल हो चुका है, किस तरह देखते हैं इस 1 साल की कारकर्दगी? देखें, आपको पता है कि प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और जम्मू कश्मीर के अपने मसले हैं, जम्मू के अपने हैं, कश्मीर के अपने हैं, डोडा के अपने हैं, रजौरी पुंछ के अपने हैं। सरकार ने कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं रजौरी पुंछ की बात कहूँगा, यहाँ हेल्थ सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम है, एजुकेशन के सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम है, और रोड सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें जो हैं इनमें और बेहतरी की ज़रूरत है, और सरकार को ये बेहतर करने के लिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। राजभवन और सरकार में इख्तलाफात नज़र आते हैं, हमेशा कहा जा रहा है कि 2 सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर काम करती हैं, किस तरह देखते हैं आप, क्या इख्तलाफ हैं या सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का असर है? मुझे तो लगता है कि ये आप जो मीडिया वाले लोग हैं ये इसको ज़्यादा वो कर रहे हैं, वरना इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा भी नहीं है जिस हिसाब से ये बढ़ा चढ़ा के पेश किए जा रहे हैं। ये मेरी राय है। एक आखिरी सवाल आपसे, आपके दौर में ये एक बड़ा फैसला हुआ और एक तारीखी फैसला जिसको हम कहें मुगल शाहरा पर टनल के तामीर को मंजूरी मिली, उसकी कोई पेशरफ्त अभी तक आगे नहीं हुई। जिस तरह दीगर टनल है उन पर पेशरफ्त हुई है, हमारे मुगल शाहरा वाले टनल पर किसी तरह की कोई पेशरफ्त देखने को मिल रही है, किस तरह की उम्मीदें करें हम आपसे कि कब तक इस पर काम शुरू? बिल्कुल पेशरफ्त हो रही है, मैं उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में हूँ। ये जो मुगल रोड का टनल है इसका काम BRO कश्मीर करेगी, वहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं वो कर रहे हैं, और मेरी पिछले महीने भी उनसे मुलाकात हुई है। इस सिलसिले में जो भी काम हो रहा है वो ठीक ट्रैक पे है, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है, वो काम कर रहे हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ महीनों में उसके टेंडर्स हो जाएंगे, उसमें कोई मुझे दिक्कत की बात नहीं लगती। और ये काबीना वजीर और MLA रफ़ियाबाद बारामुल्ला जावेद अहमद डार ने लडूरा का दौरा किया, जहाँ उन्होंने फिशरीज महकमे के लिए ज़ेर तामीर इमारत और बुनियादी ढांचे का जायज़ा लिया है। दौरे के दौरान वजीर ने जारी सिविल वर्क की रफ्तार और मयार का मुआयना किया है। मौके पर मौजूद इंजीनियरों से तबादुल ख्याल किया गया और मनसूबे की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। जावेद अहमद डार ने कहा है कि इस मनसूबे की तकमील से न सिर्फ मकामी माही परवरी के शोबे को जदीद सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि नज़दीकी आबादियों को भी इसके मस्बत असरात हासिल होंगे। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि तामीराती काम आला मयार के मुताबिक किया जाए ताकि ये तामीरात मुस्तकबिल की ज़रूरियात पर पूरी उतर सके। इसमें एक्चुअली ये यूनिट हमारा ऑलरेडी एस्टैब्लिश था यहाँ लडूरा कार फार्म करके। यहाँ पे हम ये जो लोकल फ़िश हमारी है कॉर्प वही रियर करते हैं, और यहाँ पे हम सीड भी अवेलेबल रखते हैं। पर साल से इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें एक फ्लिप दिया है हमने,
जैसे हमारे कैपेक्स में अभी काम चल रहा है यहाँ पे, ऐसे ही हमें स्ट्रेंथ मॉडर्नाइजेशन में 2 यूनिट्स आ गए, उनको लेके भी यहाँ पे काम हुआ। एक तो हमने यहाँ पे इसको, ये जो पानी का सोर्स हमें साथ में, ये रिवर जहलम डिपेंडेबल वाटर सोर्स है, तो उससे हम ये पानी निकालते हैं। उसके लिए जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए थे, जो हमें पाइप्स वाइप्स का जाल चाहिए था, वो हमने इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे। तो ये जो काम कर रहे हैं अभी हमारे जो ये इंजीनियरिंग विंग है यहाँ पे, R&B, उन्होंने ये काम यहाँ पे हाथ में लिया हुआ है। और मुझे लगता है कि अगले साल इंशाल्लाह ये जो हमारे काम है ये कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे साथ साथ में। एक तो हम ये पॉन्ड्स एक्स्ट्रा बना रहे हैं, और हम ये भी यहाँ पे हमने 2 बायोफ्लॉक यूनिट्स एस्टैब्लिश करने इस साल, उस पर काम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हुआ है। विद इन द एंड ऑफ दिस मंथ ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने यहाँ पे 2 बायोफ्लॉक यूनिट्स इंस्टॉल करने हैं, तो उसमें टोटल में जो टैंक्स रहेंगे वो 14 टैंक्स इसमें रहेंगे, जिनमें फ़िश जो लेटेस्ट टेक्निक है वो बरोकार लाके यहाँ पे हम फ़िश रियर करेंगे, ताकि जो लोग हैं यहाँ के एडजॉइनिंग एरियाज़ को, उनको इजीली अवेलेबल रहे यहाँ पे फ़िश। और जो हमारे प्राइवेट यूनिट्स में बने हैं, जैसे कारप में बने हैं, तो उनके लिए सीड, चूँकि यहाँ पे हम वो डंप करेंगे, उनको नज़दीक फिर पड़ेगा सीड लेना, अदरवाइज़ उनको वहाँ पे मानसबल जाना पड़ता था, वो उनके लिए दूर भी पड़ता था और कॉस्टली भी एक फिर बन जाता था उनके लिए। जब सीड यहाँ पे अवेलेबल रहेगी तो ऐसे में उनको ईजिली यहाँ पे कार्प सीड अवेलेबल रहेगा। के बाद मैंने यहाँ डेवलप करा था कार्प फिश फार्म, और उस वक्त हमने इस पे काम किया था, और माशाल्लाह ये फार्म ठीक रहा। छोटे ही तादाद में हमने स्टार्ट किया था, अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। और भी हमारी कुछ यहाँ पर नई से हमारे डेवलप, जो एरिया लेफ्ट आउट हुआ था उसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ का हमने रखा, 1.25 करोड़ इस साल के बजट में, और उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 80-90 लाख रुपए जो है वो रिलीज़ भी होंगे। इसमें एक सीड सेंटर बनेगा, बायोफ्लॉक के वो 14 से सेंटर्स बनेंगे, और फिश पॉन्ड्स जो होंगे वो डेवलप होगा। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त, वो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुकम्मल होगा सर? ये मेरे ख्याल से इस फाइनेंशियल ईयर में एक हद तक काम होगा, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, और अगले साल भी चलेगा। इधर काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार ने खरवन बारामूला में फॉरेस्ट इको पार्क की तामीर के लिए संग बुनियाद भी रखा है। महकमे जंगलात के तहत बनने वाला ये मनसूबा न सिर्फ खरीबरी तफरीही जगहों को फ़रोग देगा, बल्कि ख़ुत्ते में इको टूरिज़्म और जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को भी मजबूत करेगा। इफ्तिताही तकरीब में चीफ कंजर्वेटर समेत महकमे जंगलात के कई अफसरान मौजूद थे। वज़ीर ने कहा है कि इको पार्क का क़याम मकामी अवाम के लिए नई माशी और माहौलियाती सहूलियात पैदा करेगा और मुस्तकबिल में ख़ुत्ते की कुदरती खूबसूरती को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करेगा। काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार ने खरवन में एक पब्लिक दरबार में शिरकत की, जिसमें सरकारी अफसरान के साथ साथ मकामी बाशिंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान अवाम ने देही तरक्की, ज़राअत, पंचायती राज और कोऑपरेटिव सेक्टर से मुतल्लिक अपने मुतालबात, मसाइल और शिकायत बराह रास्त वज़ीर के सामने रखे। वज़ीर ने मौके पर ही मुतअद्दिद मामलात के हल के लिए अफसरान को ज़रूरी हिदायत जारी की और अवाम को यकीन दिलाया है कि उनके जायज़ मुतालबात तरजीही बुनियादों पर पूरे किए जाएंगे। चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ये कत बात सकते में। दुनिया में वादी कश्मीर कुदरती खूबसूरती के लिए अगरचे मशहूर हैं, ये सयाहती मकामात मौसम सरमा में ऐसा नज़ारा पेश करता है जो वादी कश्मीर को जन्नत नुमा बनाते हैं। ऐसी ही दिलफरीब और खूबसूरत मकामात में से एक द्रंग वाटरफॉल भी है। सयाहती मकाम द्रंग वाटरफॉल एक ऐसी जगह है जो गुलमर्ग के सफ़र के दौरान ATV गाड़ी की पिकिंग के लिए काफ़ी मौजू है। ये वाटरफॉल श्रीनगर से तकरीबन 37 किलोमीटर की मसाफत पर मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग के इलाके टंगमर्ग से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वाक़या है। द्रंग वाटरफॉल इस वक्त गैर मकामी और मकामी सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि यहाँ मौसम सरमा और बहार और गर्मा में सयाहों की आमद काफ़ी ज़्यादा रही है, जिसकी वजह सयाहत से वाबस्ता अफराद के लिए एक खुशाइन कदम है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक डार के साथ बात करते हुए सयाहों ने बताया कि अगर दुनिया में कोई खूबसूरत जगह है तो वो कश्मीर है, और गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग का वाटरफॉल भी बेहद खूबसूरत है। उन्होंने बताया है कि हम खुश हैं कि हम यहाँ आकर उन्होंने वाटरफॉल देखा, और उसके साथ साथ ही उन्होंने मुल्क के दीगर लोगों से भी अपील की है कि वो
वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जो भी सयाहती मकामात हैं, यहाँ पर आकर कुदरती जो हुस्न से मालामाल ये वादियाँ हैं, यहाँ से वो लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। My name is Pankaj Gupta. I came from Delhi actually, and so this is the natural beauty point. This is my fourth day in the Kashmir. So before that I was in Sonmarg and Gulmarg, but this is the worth. This is the worth. Yeah. So as everybody is aware about the what is the rumors is going on the Kashmir, but yes, it has not been like that. Here Kashmir people are very very supportive. They are very very kind, and even they are very supportive means you can say. Yes, yeah. And very harmful. Yeah. Suggestion for us, please come Kashmir. Yes. They really needs you. My name is Preeti and this is very wonderful place. And I am very exacting and my family is very happy. Both children are very happy. This place is very beautiful. No words explain, but कश्मीर बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर प्लेस है, सबको आना चाहिए। नहीं कुछ नहीं है, कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, सब बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, सबको आना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। नो वर्ड्स, वर्ड्स ही नहीं है एक्चुअली, ब्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग पिछले एक हफ्ते से कश्मीर में हैं और हमें 1% भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कोई टेंशन है। जैसा लोग हालात दिखाते हैं और जैसा लोगों को मन में एक अजम्पशन है कश्मीर के बारे में, वैसा कुछ भी नहीं है कश्मीर में। हमें बहुत सेफ लगा और सबसे खास बात है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। कहीं पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगी। बहुत ही हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है यहाँ की, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष के लोगों से कि फॉरेन ना जाए, वो यहाँ से कश्मीर आएँ, कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाएँ। एक एक चीज़ यहाँ पे पोस्ट कार्ड के समान है, कश्मीर की एक एक वादी। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कश्मीर वालों को कि जिन्होंने इतना अच्छा माहौल यहाँ पे रखा है। और कुछ लोगों के कारण जरूर ये चीज़ें डिस्टर्ब होती है, मगर उसको एक सभी के लिए कंबाइंड रूप में नहीं देखना जाना चाहिए। ऐसा मेरा देशवासियों को संदेश है कि कश्मीर आएँ और यहाँ का लुत्फ उठाएँ और यहाँ के डेवलपमेंट में और यहाँ की प्रोग्रेस में सहभागी बने। थैंक यू वेरी मच। कश्मीर तो जन्नत है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और टेंशन और डर वाली तो कोई बात नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छे से घूमे 8 दिन, बहुत मजा आया और डरने की कोई बात नहीं है। सबको आना चाहिए कश्मीर बार बार। हम तो हमेशा आते रहेंगे, हर साल की इच्छा है कि आए यहाँ। डर और टेंशन वाली तो कोई बात नहीं है। कश्मीर आइए, जरूर आइए, बहुत सुंदर है। बस थैंक यू। मेरा नाम सर शबीर अहमद है, मैं यहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ। मैं यहाँ पे फोटोग्राफी काम करता हूँ। हमें सबसे पहले तो मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनकी मेहरबानी से ये ड्रंक रीओपन हुआ है। पिछले 7 महीने से हम तरस गए थे यहाँ पे टूरिस्ट को देखने के लिए। तो अभी इस टाइम में टूरिस्ट आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन वैसी वेव नहीं है। हमारी अपने देशवासियों से ये अपील है कि आप पूरे देश में जितने भी देशवासी हैं सब कश्मीर आए, कश्मीर घूमें और अपने नए साल का आके यहाँ पे एंजॉय करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा टूरिज्म हद से ज़्यादा बढ़े। हमारा जो भी कारोबार है टूरिज्म पे डिपेंड करता है। हम भी अपने देशवासियों पे निर्भर हैं। अगर देशवासी आएंगे तो हमारा कारोबार भी चलेगा। और हमारी सबसे यही अपील है कि आप कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, कश्मीर आएँ और कश्मीर घूमें। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।